नमस्कार, बिहार उदय न्यूज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे बिहार की राजनीति से बड़ी खबर निकल कर आ रही है अंदर खाने से। वो बड़ी खबर क्या है, देखिए। उपेंद्र कुशवाहा का नाम आपने सुने होइएगा। वही उपेंद्र कुशवाहा जो लोकसभा चुनाव में हार जाते हैं चुनाव काराकाट से, और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सीटें जीतते हैं 4। सवाल बड़ा है कि उपेंद्र कुशवाहा अभी फिलहाल राज्यसभा सांसद है, हालांकि वो अप्रैल तक हैं। और जब सीट बंटवारा हुआ 25 बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर, तो आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा को एक एमएलसी सीट देने की बात हुई। और देखिए, तमाम बातों को झुठलाते हुए, गुना भाग को झुठलाते हुए जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो अपने बेटे दीप प्रकाश को मंत्री बनाया। बिहार की राजनीति में अब बड़ा सवाल तैर रहा है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा के बेटे तो एमएलसी बन जाएंगे, क्या उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जा पाएंगे। परिवारवाद का आरोप बड़ी पुरजोर तरीके से लगा है। देखिए, तमाम बातें हैं, हम आपको एक एक करके बताएंगे क्या है मामला, आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, उससे पहले आगे बढ़े आपसे करवट आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। उपेंद्र कुशवाहा बिरादरी के बिहार में बड़े नेता हैं। बता दें कि सवाल, जैसे कि मैंने कहा, तैर रहा है क्या बेटे के खातिर उपेंद्र कुशवाहा की राज्यसभा की सदस्यता जाएगी। मंगल पांडे की जगह उनके बेटे दीप प्रकाश को बता दें कि एमएलसी बनाने की बात हो रही है 2030 तक। और कुशवाहा के लिए राह जाना क्यों मुश्किल है, तमाम बात है जो हम आपको बताएंगे। देखिए, बिना किसी सदन के सदस्य चुने हुए उपेंद्र कुशवाहा के बेटा, आपको बता दें, बिहार में दीप प्रकाश पंचायती राज विभाग के मंत्री बने और बीजेपी ने उनको मंगल पांडे की जगह एमएलसी बनाने की बात कही है और विधान परिषद उनको भेजेगी। हालांकि इस दीप प्रकाश पर भाजपा के उपेंद्र कुशवाहा के बीच सहमति बन गई है। दीपक राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। अब चर्चा इस बात की शुरू हो गई है कि क्या बेटे के खातिर उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा की सीट कुर्बान करेंगे। बिहार के सियासी हलकों में ये सवाल चल रहा है। क्या अप्रैल के बाद उपेंद्र कुशवाहा किसी भी सदन के सदस्य नहीं रहेंगे। बता दें, उपेंद्र कुशवाहा को 2024 में विवेक ठाकुर के बदले राज्यसभा बीजेपी ने भेजा था। और सूत्रों के माने तो देखिए, सूत्रों को माने तो बीजेपी उनके इस बार उपेंद्र कुशवाहा को रिपीट करने नहीं जा रही है और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, परिवारवाद का कारण है। तमाम बातें हम आपको बताएंगे। देखिए, जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि मंगल पांडे की जगह, तो पहली बात है कि उनके बेटों को राज्यसभा, माफ करिएगा, एमएलसी बनाएगी, जिससे 5 साल सरकार चलाने में कोई दिक्कत ना हो। और बता दें कि इस बीच भगवान सिंह कुशवाहा, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। इस सीट खाली हुई है और बीजेपी नहीं चाहती है कि राज्यसभा में उपेंद्र कुशवाहा जाए। और देखिए, बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को
क्यों नहीं रिपीट करना चाहती है, इसके पीछे एक बड़ा कारण है। देखिए, बीजेपी अगर उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजती है तो उनके पुत्र भी बिहार में मंत्री हैं, पत्नी उनकी विधायक है, और इससे बीजेपी पर परिवारवाद का आरोप लगेगा, जिसको लेकर अभी से ही सियासी हलकों में समझिए कि इस सवाल तैर रहा है। और तमाम जो बातें हैं, हालांकि बेटा उनका किसी सदन का सदस्य नहीं था, डीजीपी ने उपेंद्र कुशवाहा की बात मानी और उनको मंत्री बना दिया बिहार सरकार में। देखिए, दूसरा कारण यह है कि बीजेपी अपने कार्यकर्ता को सेट करना चाहती है और वो भूमिहार जाति से सेट करना चाहती है। और बता दें, इसकी संभावना, पूर्ण संभावना है कि बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा के जो राज्यसभा सीट खाली होगा उस पर स्वर्ण को भेजेगी। देखिए, इससे पहले आप सभी को मालूम होगा, मुकेश सहनी को बीजेपी ने एमएलसी बनाया था और यूपी चुनाव 2022 में यूपी चुनाव के विवाद के कारण वो जब बाहर हुए तो बीजेपी ने उनको एमएलसी दोबारा नहीं बनाया। सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़े थे, आपको बता दें मुकेश सहनी चुनाव हार गए थे। तमाम जो कारण है, देखिए जेडीयू कुशवाहा को सेट करने के लिए माना कर चुकी है और कह ये रही है कि हमारा गठबंधन बीजेपी से था, उपेंद्र कुशवाहा से नहीं है, बीजेपी वाले ही समझे। बीजेपी लाई है बाकी सहयोगी पार्टियों को, तो बीजेपी उस बारे में समझे। और उपेंद्र कुशवाहा के लिए जेडीयू के रास्ते बिहार में बंद है, बड़ा सवाल है। और हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान विधान परिषद की एक सीट की डील हुई थी और बीजेपी ने उनको डील के तहत उनके बेटों को राज्यसभा विधान परिषद में भेजने जा रही है। बीजेपी ने उनको बिहार में मंत्री बनाया हुआ है। देखिए, कुछ और तरीके से समझे कि बीजेपी के लिए उपेंद्र कुशवाहा क्यों जरूरी है। देखो, उपेंद्र कुशवाहा कोयरी समाज से आते हैं, कुशवाहा बिरादरी से आते हैं। बिहार में कोयरी समाज की आबादी 4.2% है। इस जाति का जो प्रभाव है मगध के शाहबाद, सिवान, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, बेतिया, मोतिहारी इलाके में कुशवाहा जाति की भरमार है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी अपने साथ रखना चाहती है। 2025 में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम 6 सीटों पर जीती और 6 सीटों पर चुनाव लड़ी, 4 जीतने में सफल रही। मतलब 40% के हिसाब से वो चुनाव सीट जीते। दूसरी तरफ शाहबाद में 2 सीट जीतने वाला एनडीए 19 सीटों पर पहुंच गया, मतलब 17 ज़्यादा, यानी उपेंद्र कुशवाहा से बीजेपी को फायदा है। देखिए, कुशवाहा का असर इतना ही नहीं, सिवान में भी, समस्तीपुर में भी, तमाम जिलों में उपेंद्र कुशवाहा के साथ आने से उनके बीजेपी को फायदा हुआ है। तो सवाल बड़ा ये तैर रहा है बिहार में, क्या उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे के लिए राज्यसभा सीट कुर्बान कर दी है? उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी राज्यसभा भेजेगी कि नहीं भेजेगी? क्योंकि आप सभी ने देखे, उनके बेटों को बीजेपी ने कहा था कि हम उनको एमएलसी का एक पद देंगे, तो एमएलसी दे दिया, बेटों को मंत्री बना दिया। बहरहाल हमने बताया है क्या हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के संबंधों को लेकर। क्या उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे या नहीं जाएंगे, बड़ा सवाल है, बिहार की राजनीति में तैर रहा है, सियासी हलकों में तैर रहा है। तो हमने बताया। बहरहाल आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे ही खबर के लिए बने रहें बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।